अजय बीना बहुत देर तक डॉक्टर के साथ बैठे रहे, बात करते रहे, कॉफी वगैरह चलती रही। आंचल जो है मम्मा पापा के पास ही आकर बैठ गई थी। इसे टीवी देखना था, उसको तो डर लग रहा होगा भाई, या कोई मूवी देखना था, लेकिन इसके मन में डर बैठ गया क्योंकि वो जो औरत है ना, वो कुछ वियर्ड से तरीके से अबे डेफिनेटली कोई चौथी मंजिल से नीचे कूद जाए औरत तो भाई डर तो लगेगा भाई, और क्या। से बाहर गई थी। मम्मी पापा को लगातार बता रही है ये, लेकिन वो बार बार अरे चुप हो जाए, एक मिनट बेटा, बात कर रहे हैं ना। हाँ, डॉक्टर साहब से बात चल रही थी और ऑफिस में ऐसा हुआ था। मम्मी पता है वो जो आंटी है ना, जैसे जानवर चलते हैं उस तरह से बेड से उतर कर वो ज़मीन पर चलती हुई। अच्छा चुप रहे बेटा, एक मिनट। हाँ और क्या हुआ था? आंचल को बोला पापा ने, अजय ने मतलब, कि बेटा एक काम करो, आप वहाँ अपनी स्टडी टेबल पे जाके बैठो, पढ़ाई करो थोड़ा सा। पापा मैं तुषार भैया के रूम में नहीं जाऊंगी। अरे वो सिर्फ तुषार का रूम नहीं है ना, आंचल तुषार दोनों का है ना। जाओ बेटा अपना स्टडी करो, हम अंकल को दरवाजे तक छोड़कर आते हैं। ये आंचल ना इनके अजय और बीना के साथ साथ ही चल रही थी। दरवाजे तक गए, डॉक्टर साहब को भेज दिया। जैसे ही पलट कर देखते हैं तो आंचल वहीं खड़ी है। क्या हुआ है? नहीं मैं आपके साथ ही रहूंगी। बीना ने हंसकर उसके सिर पे हाथ फेरा कि देख ऐसा है, कोई गलती हो गई है तुम दोनों से तो बता दो, हम डांटेंगे नहीं। अजय ने कहा कि गलती? अच्छा कुछ कांच वांच टूट गया, इनसे सामान टूटा, कोई आपका खिलौना खराब हो गया? नहीं नहीं, हमने कोई खिलौना खराब नहीं किया। अच्छा मार्क्स कम आ गए क्या इस बार, या स्कूल में किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उसमें हार गई? उसने कहा मम्मी आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो। भैया के पैरों के पास मैंने एक आंटी को बैठे देखा था। दरवाज़ा खोला है और उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए बेड से उतरी हैं और वो खिड़की से बाहर गई हैं। अजय ने गुस्से में, मतलब आंचल कितनी बड़ी है, 12 साल की है। हाँ, गुस्से में इसका हाथ पकड़ के इसे खींचते हुए तुषार के कमरे में ले जाकर दिखाना चाह रहे थे कि तेरे मन का वहम है। दरवाजा खोलते ही ये जो अजय ने आंचल का हाथ पकड़ रखा था ये छूट गया। तुषार के पेट पर एक औरत बैठी हुई थी, चौकड़ी लगाकर। चौकड़ी समझते हो ना, आलती पालती लगाकर एक औरत बैठी हुई है। कमरे की लाइट बंद थी। ये रात हो चुकी थी, उस वक्त का समय था। इनके कमरे में एक नाइट बल्ब ऑन था। उसकी रोशनी में वो औरत इतनी तो दिख रही थी कि हाँ कोई पेट पर इसके बैठा है। इन्होंने, अजय ने मतलब, तुषार को ध्यान से देखा तो तुषार जो है बड़ी आंखें करके अजीब सा मुंह बना रहा है, अजीब से उसके फेस के एक्सप्रेशन हो रहे थे। ना तो अजय इस कमरे में अंदर आ पा रहे, उन्हें नहीं समझ आ रही ये क्या चीज है, और ना बाहर जा पा रहे थे। उस औरत ने जब इनकी तरफ देखा तो इनका ये कहना है कि उसका आधा फेस था, आधा नहीं। ओके, अजीब सी ये चीज है, ये क्या है नहीं समझ आया। तभी इसने, बीना ने आवाज दी रसोई से, अरे आप दोनों का हो गया वो डरना डराना, तो मैं खाना बना रही हूं या बाहर से मंगा लूं? अजय क्या कहते हो, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूं? उसकी तो फटी पड़ी है, वो बात नहीं कर पाएगी। आंचल, अरे आंचल कहाँ है? कोई जवाब देगा मुझे, इस घर में अकेली मैं ही रहती हूं क्या? तभी बीना ने आकर अजय को पीछे से ऐसे, अरे सुन नहीं रहे मेरी? हाँ ये क्या था बेटा? ए तुषार। तुषार को देखा तो तुषार के मुंह से कुछ अजीब से, जैसे लार होता ना, इस तरह से निकल रहा था और लगातार बह रहा था। एक मिनट, खड़ा हो बेटा, खड़ा हो, अब पानी लाना, जरा थोड़ा ठंडा पानी लाओ। ठंडा पानी लाए, थोड़ा इसे पिलाया गया। तुषार ने बताया क्लियर। पहली चीज इनको ये समझ जाना चाहिए, ये डॉक्टर को भी आपको दिखाना है तो प्लीज इस वाले को तो दोबारा मत बुलाओ, है ना। इसने तो बोल दिया था अरे कुछ नहीं है, किसी और को दिखा लो। बट इन्होंने कहीं पर भी जाना उचित नहीं समझा, किसी को भी दिखाना उचित नहीं समझा। वो जो दीदी बोल रही थी ना कि अगर आपको किसी के नहीं भी जाना तो अभी आप घर में प्लीज हनुमान चालीसा करो या प्ले करके यहाँ इसके सिर के पास रख दो, गायत्री मंत्र करो, बहुत सारी चीजें बताई थी उसने। बट वो इन लोगों से थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी। अब वो हमारे घर काम कर रही है, हम उसकी थोड़ी ना मानेंगे, है ना। ऐसे कुछ अजय बीना का रहा। अजय ने तो बिल्कुल भी उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया था।
इसे पानी वगैरह पिलाया गया। लेकिन अब तो भाई एकदम लगी होगी उसकी। तुषार से पूछा कि तुषार तू ठीक है? तुषार ने कहा कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। जब मैं स्कूल से आ रहा था तब से मेरे साथ एक औरत चल रही है, वो हमारे घर में भी आ गई थी। हाँ, लेट्स और गो। जब भी आंचल होती है तब वो इस रूम में नहीं आती है। पापा अभी वो मेरे पेट के ऊपर बैठी थी। मम्मी ने कहा एक मिनट तुषार क्या सुन रहे हो ये सब कुछ? मैं पूछ रही थी खाना घर में बनाऊं या बाहर से ऑर्डर करूं। अजय ने कहा कि तुम सुन रही हो ये क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है, तू आराम कर, मुझे इसके ना दोस्तों से बात करनी पड़ेगी, स्कूल में कुछ तो हुआ है, ये बता नहीं रहा है, इसके नंबर वगैरह कम आए होंगे। अजय ने कहा कि नहीं बीना, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कुछ था इसके कमरे में। अच्छा, तो वो औरत विंडो से बाहर चली गई होगी। ऐसा है अजय, आंचल के और तुषार के साथ मिलके आप मेरे साथ कोई प्रैंक मत करो, कोई गेम मत खेलो। समझ ये आ रहा तो है आजकल चलता ही कि प्रैंक कर रहा होगा। बस लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, घर से खाना बनाऊं कि ऑर्डर करना है, क्या करना है? बीना ने गुस्से में जिस तरह से बात कर रही थी, आंचल ना बीना के बिल्कुल जस्ट पीछे खड़ी थी और डर डर के अपने भैया को देख रही थी। ये बार बार तुषार उसे देखता है, फिर इधर उधर देखने लग जाता था। बीना ने पूछा कि एक मिनट, चलो सही है तुषार, तेरे किसी में नंबर कम आए थे या तू रेस में कहीं हार गया, कोई बात नहीं। यार इनको स्कूल से यकीन ही नहीं हो रहा है तेरे कुछ साथ है कोई ऐसा चीज तुझे लग रहा है करके। कि खाएगा क्या ये बता। माँ ने जैसे ही ये चीज बोली, तुषार ना बेड से सरकता हुआ यहां से उतरा और यहां अजय को यकीन हो गया था इस पर कोई चीज है। जब ये बेड से उतरा तो इसने एड़ी जमीन पर नहीं रखी, ध्यान से सुनना। और ये पंजों के बल धीरे धीरे जब चल रहा था तो मम्मी ने देखा ध्यान से, क्या कर रहा है ये, कोई नौटंकी चल रही है? तेरी तबीयत खराब है या तू बेवकूफ़ी करके हमें सिर्फ, बात क्या है, चल कैसे रहा तू? इसने कहा मम्मी मैं पैर नहीं रख सकता नीचे। पापा ने एकदम से रोक लिया, तुषार एक मिनट सुन, पैर पूरा जमीन पर रख। नहीं पापा, बेटा रख तो सही। इसने हल्का सा रखा और फिर उठा लिया कि नहीं मेरे कील लग रही है। ओ कील लग रही है? कील? बैठ एक मिनट, बेड पे बैठ। इसे बैठाया, कहाँ है कील? इसने पैर ऐसे करा और पूरे पैर पे ऐसे पिता ने मतलब अजय ने हाथ फेरा, तो जैसे एड़ी की तरफ ये आए ना तो इनके हाथ पे भी हल्की सी कोई स्क्रैच आई, जैसे रियलिटी में कोई कील। एकदम हाथ उठाया अजय ने, फिर दोबारा रख के देखा तो अब नहीं लगा। बीना ने कहा बहुत बड़ी एक्टिंग कर रहे हो आप लोग, तो कमाल के एक्टर हो, वैसे अवार्ड वगैरह दे दूं? अजय ने कहा एक मिनट, तुम बीना इसके तुषार के पैर पे हाथ लगाओ। कुछ भी नहीं है, उसने दो एक बार देख लिया। तुषार रोते हुए पापा की तरफ देखता है कि पापा दर्द हो रहा है। इन्हें नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन एक बात तो क्लियर है, नॉर्मल तो नहीं है ये। बेटा तू जा कर रहा था, वॉशरूम जाना है? मैं चल रहा हूं तेरे साथ। बीना ने कहा अरे बस भी करो ना तुम, वो तुम्हारे को मूर्ख बना रहा है या तुम भी इसके साथ कोई गेम खेल रहे हो? मैं अब तक तो यार उसको बोला जाता है चुप हो जा पागल औरत, ये बोलना चाहिए। बाहर से ऑर्डर कर रही हो, किसी को खाना है खाए, नहीं खाना हो मैं तो खा के सो जाऊंगी, मुझे कल मीटिंग है। और ये यहां से कमरे से चली गई। बीना ने बिल्कुल भी मतलब तुषार पे ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा बेटा तुम्हारे को कुछ बात बता रहा है जो उसने डरावनी एक्सपीरियंस करी है, लेकिन आप उसे सुन नहीं रहे हो। उस पर रिएक्ट करना, उसके लिए कुछ मदद करना तो बात की बात है, एटलीस्ट सुनना चाहिए था। अजय ने तुषार से पूछा बेटा क्या हुआ है? इसने कहा पापा मैं जब स्कूल से आ रहा था ना तो एक आंटी हैं यहीं सोसाइटी में ही रहती है ना, वो भी अपने बच्चे को लेने आई थी। मेरे ख्याल से वो आंचल की क्लास में पढ़ता है। उनके घर में पूजा हुई थी तो प्रसाद दिया था। हमारी सोसाइटी में किसी के कोई पूजा नहीं हुई है। तू किसकी बात कर रहा है? वो जो सेकंड फ्लोर पे रहती है आंटी, नाम पता है उसका? नहीं मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उन आंटी की जो गाड़ी है ना हमारी पार्किंग से 2 पार्किंग छोड़कर है। मैंने देखा है उसको, जो आंचल की क्लास में है ना लड़का, उसको उस गाड़ी में देखा है। मेरे साथ तू आएगा पार्किंग तक? पापा मैं चल नहीं पा रहा। बेटा मैनेज करेगा। तुषार को थोड़ा सपोर्ट किया जाए, बस देखना चाह रहा था कि कौन है, पता तो चले। इसने जैसे ही पैर रखा फिर से पंजे पे चलने लगा। मैं पापा ये एड़ी ज़मीन पर नहीं रख पा रहा हूँ। इसके पापा ने कहा बेटा कोशिश कर, एक काम कर, स्लीपर पहन ले, स्लीपर पहन के चलने की कोशिश करे।
इसने जैसे ही पैर रखा तो इनके वाइट स्लीपर था, उस पर हल्का सा ब्लड स्पॉट टाइप का आ गया। अजय ने तुषार को तुरंत बैठा दिया। बैठ बेटा। इसके पैर देखे नीचे से तो ऐसे छिल रहे थे जैसे बुजुर्गों की एड़ियां नहीं छिल जाती। इसके बालक के मतलब पैर ऐसे हो रहे थे, एड़ियां बिल्कुल फट रही हैं। बीना, एक मिनट इधर आओ। अब क्या हो गया? आप दोनों की नौटंकी खत्म नहीं हो रही है? एक मिनट इधर आओ। ये हमारा तुषार कितने साल का है? अब क्या हुआ? नहीं 15 साल का। हाँ, इसके पैर देखो। ओहो, कोई बात नहीं, मेरे पास है क्रीम वगैरह, वो दे दूंगी, ठीक हो जाएगा। ये बिना सॉक्स के भी तो रहते हैं ना सर्दियों में, कभी कभी सुनते नहीं है मम्मी की। घर में भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गार्डन में भी खेलने जाते होंगे तो ये शूज़ वगैरह उतार देते हैं। तुम्हारी समझ नहीं आ रहा है, ये कुछ अलग प्रॉब्लम हो रहा है इसके। और एड़ी कोई कम नहीं फट रही थी इसकी, ऐसी कि मतलब दरारें बहुत ज़्यादा खुली हुई सी, जैसे यहाँ से ना जाने पैर खुल जाएगा इसका। और ये परेशान हो रहा है। बीना ने कहा कि एक काम करो, आप दोनों जा का रहे हो, अगर पैर में प्रॉब्लम है तो यहीं पे बैठ जा। पापा ने कहा कि एक काम करता हूँ तुषार, तू यहाँ आराम कर, मैं तेरे को नीचे जाके वीडियो कॉल करता हूँ। हाँ पापा। हमारी पार्किंग से किस तरफ? पापा हमारी गाड़ी से ना राइट साइड में 2 गाड़ी छोड़कर। गाड़ी पता है कौन सी है? पापा ऐसा ध्यान नहीं है, लेकिन शायद रेड और मरून कलर की है। अब ये अजय नीचे गया, वीडियो कॉल किया, तुषार ने बता दिया हाँ पापा ये वाली गाड़ी। फिर इसने ऊपर पार्किंग देखा कि किस मकान की पार्किंग है। बेटा मम्मी को फ़ोन दे एक बार। बीना, ये मकान किसका है जानती हो? मकान नंबर किसका है? नाम क्या है इन लोगों का? नाम बताया। हाँ समझ गई। अरे शायद, लेकिन नहीं, ये मकान मालिक नहीं है, ये रेंट पे आए हैं लोग। अभी 3-4 महीने पहले ही तो आए थे और हमारे घर भी आए हैं। जब इसका आंचल का बर्थडे था तब उस दिन ही वो लोग सोसाइटी में आए हैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, इन लोगों के मुझे घर जाना होगा। 1 मिनट प्लीज़, पहले आप घर आ जाओ और खाना वगैरह खाओ, मैंने ऑर्डर कर दिया है। नहीं, तुषार के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है ना, इस घर में कोई तो बात है। देखो सुनो प्लीज़, सोसाइटी में ना मजाक बन जाएगा हम लोगों का। मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा अच्छी खासी एजुकेटेड फैमिली कोई नहीं होगी ना इस सोसाइटी में। यही दिक्कत है भाई। अजय ने कहा ये तुम्हारी गलत फहमी है कि हम दोनों पढ़े लिखे हैं, हमें शायद कुछ भी नहीं आता। हमारे बच्चे के साथ जो हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। बीना ने कहा कि अब तुम भी वो जो हमारी दीदी काम करने आती है ना, उनकी ज़बान में बात मत करो, समझ ही नहीं आता है तुम्हारे तो। मैं खाने के लिए ये डाइनिंग टेबल लगा रही हूँ, बस 2-4 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी और प्लीज़ ऊपर आओ। यहाँ किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। रात में टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है? तुषार और आंचल डाइनिंग टेबल पे आओ, खाना आने वाला है। तुषार, आंचल। हाँ मम्मा। यहाँ आओ बेटा, डाइनिंग टेबल पे। आ रहा हूँ मम्मा। उसने ऐसे बोला और चुप हो गया। आंचल को जब झांक कर देखा तो आंचल ने इशारा कर दिया आ रही हूँ। आंचल बैठी थी दूसरे रूम में। आंचल के मन में ना डर था, उसे मम्मी पापा का, भाई का सपोर्ट चाहिए था। उसे घर में कुछ दिख रहा है। इसने एकदम उसकी मम्मी अभी तक देखा ही नहीं उसकी मम्मी ने। मतलब बीना ने ये चीज नोटिस करी। आंचल ने ना बेड पे बैठी थी और पैर नीचे लटका रखे थे। एकदम इसने पैर ऊपर करे। बीना ने पूछा आंचल अब तेरा नौटंकी शुरू हो रहा है क्या? कह रही नहीं मम्मी, अभी यहां से बहुत सारा पानी गया था। है क्या गया था? पानी। आंचल कौन है? अरे आंचल ये जो कपल रहते हैं ना, उनकी बेटी है। तुम सबका अगर ये गेम यहीं खत्म नहीं हुआ। कौन है? जंप स्केयर कर रहे हैं। कौन है? ये धीरे धीरे अभी बीना जो है तुषार के कमरे में जा रही थी, क्योंकि तुषार के कमरे से ही आवाज आ रही है। अच्छा ओके। ये वीडियो के अंदर बता रहे हैं कि वहां पर ऐसे चमचम का आवाज आ रहा था। गॉट इट। डोरबेल बजती है। बीना ने आ रही हूं। बीना गई, दरवाजा खोलती है तो डिलीवरी बॉय था, उसने खाना वगैरह दिया। हाँ थैंक यू, इसका बहुत ज़रूरत था और आपने सही। तो फिर वो कौन है जो उसे ठीक करना चाहती थी तुषार को? वो उनकी घर की हाउस हेल्प थी। इस समय पर ले आए, थैंक यू सो मच। वो गया, बीना ने दरवाज़ा बंद किया, जो खाना था उसे अनरैप किया और प्लेट्स वगैरह लगाने लग गई। एक आवाज़ आई थी पायल की। उसको ही तो चेक करने जा रही थी ना तुषार के कमरे में, भूल गई। ओ तुषार, आंचल आ जाओ बेटा, डैडी भी आने वाले ना, खाना मैंने बस लगा दिया है, आ जाओ। तभी ये आंचल
डरती हुई डाइनिंग टेबल पे आकर बैठ गई। ये बार बार भैया का जो रूम है तुषार का और आंचल का, उसकी तरफ देखती है, फिर इधर उधर देखने लग जाती है। ये मानो उसे कुछ दिख रहा है दरवाजे के बाहर। बीना ने आंचल को देखा, पूछा क्या है, ये डोर को बार बार क्यों देख रही है? उसने कहा मम्मी मैं डोर को नहीं देख रही, डोर के आगे ये जो बैठा है ये कौन है, हमारे घर में क्यों आया हुआ है ये, और इसने कितने वियर्ड से कपड़े पहन के, ये मम्मी आप देखो इसे। मम्मी ने आसपास देखा पूरे में, कहाँ है, कौन है? उसकी मम्मी को दिख नहीं रहा है। ओके ओके गॉट इट। कोई भी तो नहीं है। आंचल देख प्लीज, ये अब गेम ज्यादा हो रहा है। आंचल ने डरते हुए देखा, फिर से वो इधर उधर देखने लगी। मम्मी ये जो है ये हमारी क्लास में तो है नहीं, हमारी सोसाइटी में मैंने नहीं देखा है, ये मुझे डरा रहा है, ये इसे बोल दो यहाँ से चला जाए, ये मैं तुषार भैया को बुलाऊंगी और तुषार भैया इसके एक स्लैप लगा देगा। बीना ने गुस्से में आंचल के दोनों कंधे पकड़े और उसे डांटे जा रही थी। मतलब इसका ये हाल कर दिया कि आंचल के आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। ये बार बार मम्मी मैंने गलत नहीं बोल रही, सॉरी, बट मैं झूठ नहीं बोल रही मम्मी, और वो डांटे जा रही है। 12 साल की गुड़िया सच बता रही है और इसे डांट पड़ रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, ये थरथर कांप रही है। तभी इनका डोरबेल बजा। बीना गुस्से में बड़बड़ाती हुई गई, दरवाजा खोलती है। अजय अपने ना बच्चों को समझा लो, नौटंकी लिमिट से ज्यादा हो रही है। अरे ये दोनों तो बिल्कुल सही बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहे हैं। मेरी एड़ी में कुछ लग रहा है, मेरी कील लग रही है, एक औरत निकल के गई, इसे अभी यहां कोई बच्चा दिख रहा है। अजय ने कहा कि ये दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं, और हमारे तो फिर वो नौकरानी कहाँ चली गई? इन्होंने बोला ना कि उसको कि तू चली जा, और अगर तुझे रखना है तो हम लोग कॉल करेंगे कल सुबह। गाड़ी मैं अभी चेक करके आ रहा था, उस पर किसी ने कुछ बांध रखा है। गाड़ी में जो पीछे वाइपर था ना, क्या बांध रखा था? फोटो दिखाई अजय ने, ये क्या है? तो बीना ने बहुत ध्यान से देखा, ये क्या चीज़ है? अजय ने कहा ये ब्लैक मैजिक है, मैंने एक अपने दोस्त को फॉरवर्ड किया था, मैंने इसे हाथ नहीं लगाया, ये ऐसे ही छोड़ दिया है। मेरे दोस्त ने बताया कि इसे तुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, झाड़ू से ही हटाइयो, प्लीज़ इसे टच मत करियो, किसी ने तुम पे, तुम्हारे परिवार पे ना जाने ब्लैक मैजिक किया है। बीना ने ताली बजानी शुरू कर दी। बहुत बढ़िया। अब इस गेम के अंदर अजय, तुषार, आंचल तो थे ही, अब साथ में अजय जी का कोई दोस्त भी इन्वॉल्व हो गया है। फैंटास्टिक। शर्म नहीं आ रही है? अरे लिमिट से ज्यादा हो रहा है, अब इस गेम को बंद करोगे? नहीं नहीं प्लीज मेरी बात सुनो, हमारे को किसी भगत को दिखाने की जरूरत है। बीना ने कहा ऐसा है, प्लीज अब हो गया, मैंने खाना मंगा लिया है, मैं डाइनिंग टेबल पे लगा रही हूँ, खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, मेरा सुबह ऑफिस 9 बजे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ आ रही है? अबे क्या बच्चों से जरूरी है? बीना को एक बात सोचनी चाहिए थी कि अभी नौकरानी को ही आता था ठीक करना। नहीं, नौकरानी बोल रही थी कि उसको लेके कोई बाबा हुआ को बुलाओ घर में, वो फिक्स करेगा ये चीज को। नौकरानी ने बताया कैसे नजर उतारते हैं, और वो खुद नहीं कर सकती थी वो चीज, क्योंकि उनके यहाँ पे कोई मरा हुआ था, तो 13 दिन तक ये सब नहीं कर सकते वो लोग। कुछ देर पहले तुझे पाजेब की आवाज आ रही थी तुषार के कमरे से, वो चेक करने जा रही थी ना तू। आंचल ने बताया कि उसको पैरों के पास पानी दिखा। आंचल ने बताया दरवाजे के आगे कोई मतलब 10-11 साल का बच्चा बैठा है। क्या है ये सब कुछ? नहीं समझ आ रहा ना? अजय ने आंचल को अपने पास बिठाया। बेटा अभी दिख रहा है क्या तेरे को कुछ? उसने चारों तरफ देखा। पापा वो किचन में है। किचन में? किधर है मुझे बता, वो कैसा दिख रहा है? पापा का फोन लिया इसने और डरते हुए ऐसे करके एक फोटो क्लिक करी, फिर पापा को दिखाया। इनके पापा ने जब देखा तो उसे थोड़ा जूम करके देख रहे थे। फोटो में उसका आंख इन्हें ऐसा लगा जैसे ब्लिंक किया है। इनके हाथ से फोन छूट गया। बीना ने एकदम दोनों को, ओ अच्छा, वो फोटो में उसने ब्लिंक किया भाई। देखा। एक मिनट सुनो, इनसे कोई फायदा नहीं होगा, समझ आ रही है? रसोई में खड़ी है ये बीना, और इसके पैरों के पास ही खड़ा है ये। बीना तुम रसोई से बाहर आ जाओ। देखिए अजय, आप और आंचल मिलके ना कितना ही कर लो, मुझे डर नहीं लगता, समझ आ रही है?
इसने खाने की प्लेट वगैरह ली है, डाइनिंग टेबल की तरफ चली ही थी, तभी इसका जो ट्राउजर है वो नीचे से किसी ने ऐसे पकड़ लिया। अब लगेगा अब इसकी फटेगी एकदम से। अजय और आंचल वहां डरे हुए लगातार बीना को देख रहे थे। बीना ने एकदम प्लेट हाथ में थी। ऐसा है तुषार, नौटंकी मत कर, बहुत देर हो गया है, मैं ना प्लीज अब इस चीज से ऊब चुकी हूं। इसने हाथ में प्लेट पकड़ रखा है। तभी तुषार का दरवाजा खुला। तुषार बाहर पापा, निकला बहुत होगा। तेज भूख लग रही है। बीना के हाथ से प्लेट छूट गई। भाई फट रही होगी उस टाइम पे। डर लगना तो बनता है ना भाई, क्योंकि घर में 4 लोग हैं। अजय और आंचल तो सामने बैठे हैं, सामने बैठे डाइनिंग हैं। टेबल पे। तुषार मुझे तो दिख कमरे रही से है। निकला। तुषार ने अभी अपना दरवाजा खोला है तो मेरा ट्राउजर पकड़ा किसने था। प्लेट्स वगैरह इसके हाथ से गिर गईं। ये भी डरती हुई इस किचन से बाहर आती है। अजय, बीना, तुषार, आंचल डरते हुए रसोई की तरफ देख रहे थे। इसके हाथ से वो जो सब्जी गिरी थी, जो खाना गिरा था, ये मतलब जैसे कि इनकी रसोई में कोई ढलान हो। मैं जो इन्होंने बताया ना वही शेयर कर रहा हूँ, और कौन सी चीज़ कैसे क्या खेलती है आइडिया नहीं लगा सकते, समझ रहे हो। इनके ड्राइंग रूम की तरफ कोई ढलान नहीं था, लेकिन ये जो सब्जी वगैरह इससे गिरी है ना, मतलब कटोरी से बाहर जो छलक गई थी, ऐसा लग रहा था बकायदा कोई इंक्लाइंड है जगह और उस पर आपने कोई सब्जी फेंक दी है तो वो धीरे 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 खिसड़ के जा रही है। इनके ड्राइंग रूम तक ये सब्जी थोड़ी सी बह कर आई। अजय ने कहा कि ऐसा है, मैं किसी को फ़ोन करता हूँ अपने दोस्त को, और हमारे घर पे किसी भगत जी को भेजेगा। बीना ने कहा 1 मिनट, कुछ नहीं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, और ये हमारे सबका मन का वहम है। 2 थप्पड़ मार देना चाहिए अब तक मैं। बीना ने यहाँ किसी को नहीं आने दिया। अजय ऑफिस जाता है। अगले दिन की बता रहा हूँ, ये रात ना जैसे तैसे करके इनकी बीत गई। ठीक है। बीना ऑफिस जाती है। अब सोचिए, माता पिता में पिता कोशिश तो कर रहा है बट माता को यकीन ही नहीं है। उसे ये लग रहा है कि ये तीनों बस एक तरह की नौटंकी कर रहे हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे घर में नहीं है कुछ भी। ऑफिस चली गई आराम से, बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया और उससे बोल दिया तुषार को कि सॉक्स पहनो, शू पहनो, और अगर एड़ी ज़मीन पर नहीं रख पा रहे कोई बात नहीं। बच्चा 15 दिन तक इनको रोज़ बता रहा था कि मुझे कोई काटता है। ये बात को 15 दिन हो गए। मतलब मेरे पैरों को कोई चबाना शुरू कर चुका है। अजय ना ये तुषार के पास ही सोने लग गए थे। 15 दिन बीत गए। सोचिए, 15 दिन तक उन दीदी को भी इन्होंने घर में नहीं आने दिया। जब 16वां दिन था ना, तो वो जो दीदी इनके यहाँ काम करती थी वो आती हैं इनके घर पे। अजय ने जैसे ही उन्हें देखा, दरवाज़ा खोला था, हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमें नहीं समझ आ रहा कि हमारे घर में क्या हो रहा है। हाँ भैया, वो मैं पंडित जी को साथ लाई हूँ। आप लोग ने शायद मुझे कभी अपना नहीं माना, बट मैं तुषार आंचल को अपने बच्चों जैसे ही ट्रीट करती हूँ। प्लीज़ इन्हें एक बार अपने घर में आने दीजिए। बीना ने देखा, कौन है? अजय कौन है? वो दीदी हैं। आपको हमने कल कोई मैसेज किया था, कॉल किया था, जो आ रहे हो। मैं मैनेज कर रही हूँ, इट्स ओके। झाड़ू पोछा, डस्टिंग वगैरह सब हो रहा है, और खाना भी बाहर से ऑर्डर हो जाता है। नहीं दीदी, मैं काम मांगने नहीं आई हूँ, मैं बस आप लोगों को इनसे मिलवाने आई हूँ। इस सोसाइटी में दूसरे विंग में ये पूजा के लिए आए थे, तो पूजा पाठ इनका हो गया, तो मैंने सोचा एक बार आपसे मिल ले। अजय, क्या नौटंकी है? मैंने मना किया है ना, ये सब कुछ नहीं, घर में ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। अजय ने कहा कि मैंने ही कहा था दीदी को, मैंने ही फ़ोन किया था, और ये कल से जॉब पे भी आएंगी वापस से, समझ आ गया? और बीना, थोड़ा सा अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, लिमिट से ज़्यादा हो रही हैं चीज़ें। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि घर में कुछ तो नेगेटिविटी है। पंडित जी आप आइए अंदर। जैसे ही ये घर में आए, जो तुषार है उसने फटाफट से उठकर अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। ये स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, और ये अजय बीना अपने ऑफिस के लिए। पंडित जी ने घर में पैर रखते ही कहा कि आपका कोई और मकान है जहां पर आप लोग शिफ्ट हो सकते हो भी कुछ दिन के लिए? बीना ने कहा कि हमारा मकान? क्यों? बट वो यहाँ थोड़ी ना है, वो तो काफ़ी दूर है, कम से कम पंडित जी 30 किलोमीटर्स के आसपास है जहाँ पे हम पहले रहते थे, और वो जगह बच्चों का स्कूल दूर हो जाएगा, हमारे ऑफिस दूर हो जाएंगे। हम यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, पेंट हाउस लिया है, कहीं और जाकर क्यों रहेंगे?
उन्होंने कहा ये आपको यहाँ रहने नहीं देगा, आप चारों में प्रॉब्लम्स आपको लग रही होगी कि है, बट आप वो बताना नहीं चाह रहे। बीना बहुत समय से ये बताना चाह रही थी, मतलब 8-10 दिन से, कि पहली चीज़ इसके साथ कुछ कुछ जो वियर्ड हुआ मैं अब आपको बता रहा हूँ। पहला, जैसे ये नहाते हैं, शैम्पू करते हैं, तो कहते हैं कि बालों के गुच्छे उतरते हैं, और कम नहीं, मतलब गुच्छे उतर रहे हैं, बहुत सारे बाल उतर रहे हैं। 2 बार ये कोई जो हेयर स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं उनसे जाकर मिल भी ली थी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। अब सोचिए, अगर बहुत सारे गुच्छे उतर रहे हैं तो आपका सिर कहीं से तो खाली हो रहा होगा, बिल्कुल। कहीं से खाली भी नहीं हो रहा। इनका कोई बाल वाइट भी नहीं था, तो ये बार बार नहाते में ये जो सिर पे हाथ फेरती हैं, गुच्छे जो आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी और के बाल हैं। दूसरा, ये कहती हैं कि जब भी मैं सोती हूँ तो एक निर्धारित समय पर उसी वक्त मेरी आंख खुलती है, और ये 3 बजे के आसपास का समय होता है, और ये 8 दिन तक लगातार हो रहा है इनके साथ। किसी तो भाई इस औरत को ऐसा कैसे नहीं समझ आ रहा है, कुछ अबनॉर्मल हो रहा है। इन्होंने जिक्र नहीं करा। पंडित जी को जो जो बता रही हैं अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये अजय को भी उसी दिन पता चला था। इनके जो कपड़े हैं जो ये ऑफिस के लिए पहन के जाती हैं, घर के हमारे अलग होते हैं, बाहर के अलग होते हैं, उनमें सब पे ब्लेड, और ये किसने लगाया बीना को ये भी पता है। अजय ने कहा कि तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो। बीना ने कहा नहीं नहीं, मैंने खुद किया है ये, और मैंने क्यों किया है मुझे नहीं पता। ओह, इसने खुद अपने कपड़े काटे हैं। एक से एक महंगी ड्रेस थी, वो इन्होंने खुद करी हैं सब, क्यों नहीं पता। पंडित जी ने कहा कि आंचल बिटिया कहाँ है, आंचल को बुलाओ। इनके घर में इन तीनों पे जो समस्या को रोके बैठी है वो आंचल थी। अच्छा। पंडित जी ने आकर बताया कि आंचल मांगलिक है। अब मैं जो चीज़ हुआ है ना इनके साथ वो कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि अगर कोई मांगलिक है, उसके लिए तो बोलते हैं ना कि शादी भी मांगलिक से होगी, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। उसका ऑरा बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़्यादा उसमें ऊर्जा होती है, गुस्सा होती है, मतलब सामने वाला जो है उसके गुस्से को टैकल नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा आंचल की वजह से तुषार, अजय, बीना आप लोग अभी तक बचे हुए हो। अजय ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी हम अगर दूसरे घर चले जाएंगे तो क्या वो प्रॉब्लम यहाँ से चली जाएगी या हमारे को घर बेचना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, जो 3 दिन की पूजा मैं करूँगा उसमें चारों जने बैठ जाना। उन्होंने कहा कि ठीक है। जिस दिन उन्होंने पूजा करी थी, मतलब उसके नेक्स्ट डे पंडित जी आए थे, यहाँ पूजा करी थी, उसमें बाहर का कोई नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ ये घर के 4 जने रहेंगे और पंडित जी थे। इन चारों के पास में आकर एक औरत बैठी 2-4 सेकंड के लिए। पंडित जी ने कहा था कि आपको कुछ भी दिखे, आप ये जो सामने नारियल रखा है ना, सिर्फ इसे ही देखोगे और कहीं नहीं देखोगे। लेकिन इन्हें पता चला है आहट से कि हाँ कोई औरत आई है, बैठी है, कुछ देर के लिए उठी और फिर चली गई, और ये तुषार और आंचल के रूम में ही गई है। पंडित जी अपना पूजा पाठ कर रहे थे, लगातार इनके घर में सामान इधर उधर होने की कुछ कुछ आवाज़ें आई। इनका जब कांच टूटा, पंडित जी को यहाँ जो पूजा करनी थी पहली बार 3 या 4 दिन की पूजा होती है, वो पहली बार की पूजा में ही यहाँ से गुस्से में चीज़ जो भी आई थी वो निकल गई। पंडित जी ने इन्हें बताया कि आपके परिवार पर, चारों पर, और सबसे ज़्यादा जो भयानक किया गया है तुषार पे ही है, वो अजय और तुषार पर। हाँ। जिसने किया है वो महिला दोबारा से भी कर सकती है। तो इनको एक तो नाल आपको पता ही होगा, घोड़े की नाल, होती है, हाँ। वो बताई गई दरवाजे के बाहर, और अभी भी आज भी इन्होंने अपने पेंट हाउस में अपने दरवाजे के बाहर मतलब ये लगा रखा है। प्लस इन्होंने कहा है कि डोरमेट जो इनके घर में आते ही डोरमेट है ना, इसको आपको हटाना होगा। ये आपके डोरमेट के भी नीचे कुछ कोई रख कर गया है। इन्हें अच्छे से ध्यान है कि वो जो महिला है जिसके बारे में हमें डाउट है वो हमारे घर कभी आई नहीं, बट आंचल ने बताया था कि वो हमारे घर आई है। जब मेरा बर्थडे था तो वो लोग आए थे और डोरमेट के पास उन्होंने कुछ तो रखा था। अब इतनी छोटी और बारीक चीज़ थी कि जैसे सेफ्टी पिन होता ना, इस तरह का कोई चीज़ था। कैसे ढूंढ लोगे, इतनी सारी पब्लिक आई थी बर्थडे पे। अब फ्लावर पॉट रखे होते हैं आपके घर में अंदर, है ना, आर्टिफिशियल वाले, अब उसके अंदर कोई राई के दाने डाल जाए, क्या पता पड़ रहा है आपको। इनके घर में सब कुछ मालूम चलेगा। नॉर्मल किया गया, और अजय बीना
आपने जो पार्ट बोला था वो मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ। और तुषार अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुषार को हल्का फुल्का पूर्णाभास होता है चीज़ों का। पूर्णाभास में आप कह सकते हो कि कोई जगह अगर स्केरी है, हॉन्टेड है, पहले इसके साथ नहीं था लेकिन अब ये रुक जाता है, मैं इधर से नहीं जाऊँगा। कोई चीज़ दिखती है इसे, लेकिन अब मन में एकदम वो डर नहीं आता। खैर, आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। जैसा अरे जो था बहुत वो ज्यादा वैसा मजा मुझे आया। भरोसा है। और कभी लोग मुझे मैसेज करते हैं ना कि नितिन आज की कहानी में वो डर नहीं था, वो मज़ा नहीं आया। अरे भाई डर नहीं था, मजा नहीं आया, बढ़िया बढ़िया था स्टोरी, बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था स्टोरी।